इज अ पोएटिक फॉर्म। तो टर्जा राइमा एक पोएटिक फॉर्म है हमारा, कंसिस्टिंग ऑफ इंटरलॉकिंग 3 लाइन। अब इंटरलॉकिंग रहेगा, इंटरलॉकिंग आप समझ जाइए, इंटरलॉकिंग जब भी मैं कहूं तो इट मीन्स उसमें से एक क्राइम क्या होती है, अगले स्टैंजा में कैरी फॉरवर्ड करती है। तो इंटरलॉकिंग 3 लाइन्स होती हैं, 3 लाइन्स जो है वो क्या होती हैं, इंटरलॉकिंग होती हैं। और 3 लाइन्स को हम क्या बोलते हैं, टर्सेट्स। क्या बोलते हैं, टर्सेट्स। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं अ सीरीज ऑफ interlocking tersets. A series of interlocking tersets is called terza rhyma. Tersets is called terza rhyma. तो ये आप जरूर ध्यान रखेंगे, सीरीज ऑफ, सीरीज होनी चाहिए, मतलब 3 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, फिर 3 लाइन, ऐसे ऐसे करके चलेगा। ये आपका हो गया टर्सेट्स, और ये पूरी सीरीज हो गई, ये क्या हो गया, टर्जा रिमा हो गया। और इसकी राइमिंग क्या हो जाएगी, ए बी सी, बी सी डी, सी डी ई डी ई डी, ई एफ ई, ऐसे ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाता है, इंटरलॉक्ड राइम होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, ये इसमें राइम स्कीम होती है। और टर्जा राइमा में 3 लाइंस की जो है टर्सेट्स होता है। हाँ, इसके इन्वेंशन की बात करते हैं तो इटली में जो है इसकी खोज हुई थी, जिसको किया था हमारे बहुत ही फेमस एक इपिक है, डिवाइन कॉमेडिया। डिवाइन कॉमेडिया, जिसको डिवाइन कॉमेडी भी इंग्लिश में हम बोलते हैं। तो डिवाइन कॉमेडिया को लिखा था दांते ने। तो दांते महोदय इटली में थे, ये 14th सेंचुरी में, पेट्रार्क के टाइम में जब आपका सोनेट की खोज हुई थी, उस समय इटली में 3 बहुत फेमस राइटर थे, एक पेट्रार्क थे, एक दांते थे, और एक क्या नाम था उनका, कैटुलस शायद उनका नाम था, आई एम मिसिंग द नेम। तो इन्होंने यूज किया अपनी डिवाइन कॉमेडिया में पहली बार इस पैटर्न को, जिसको क्या कहा गया, टर्जा राइमा कहा गया। तो याद रखिएगा, इनकी कॉमेडी में इसका यूज किया गया है, कॉमेडी में, जिसमें एक आता है इन्फर्नो और पर्गेट्रियो और पैराडिसो, 3 इसका पार्ट है। मतलब आप जब दाते का जो है एपिक पढ़ेंगे तो उसमें बुक के कुछ पार्ट्स हैं। तो एक पार्ट का नाम है इन्फर्नो, उसमें टर्जा राइमा यूज हुआ है, पर्गेटोरियो में भी हुआ था, जिसको पर्गेशन बोलते हैं, और पैराडिसो में भी हुआ है। तीनों में इन्होंने यूज किया है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोएटिक फॉर्म्स इन वर्ल्ड लिटरेचर। बाद में चल के बहुत फेमस हुआ। और इंग्लैंड में तो एक मैं नाम बताऊं आपको, पर्सी बीसी शेली, नाम आपने सुना भी होगा, पर्सी बीसी शेली, पीबी शेली जिनको कहते हैं रोमांटिक एरा में, इनकी एक बहुत ही फेमस